Hi friends, today we are going to discuss MCQs of paper 1 higher education. Let's discuss. First is research grant sport through STRIDE has how many components? तो स्ट्राइड की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रमोट क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देना बाय फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ावा देना, इससे न्यू नॉलेज क्रिएट होगी, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होंगे। तो स्ट्राइड स्कीम किस इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी? उसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो सोशली रेलिवेंट होंगे, उन्हें सपोर्ट करेगी ये स्कीम, जो लोकली नीड बेस्ड एज वेल एज नेशनली एंड ग्लोबली इम्पोर्टेंट है। तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, सोशली रेलिवेंट, लोकली नीड बेस्ड एंड नेशनली एंड ग्लोबली इम्पोर्टेंट होंगे। तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पर कौन सा था? पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? देखिए, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये 1948 से 1949 के बीच में लाया गया। इसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, कौन सा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका आंसर भी आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बिकॉज इट्स द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमीशन को अपॉइंट किया 1948 में। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्ण, इसलिए इसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इसका सेकंड नेम क्या है, इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राधा कृष्ण कमीशन, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन को। इस कमीशन को इनोग्रेट किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसे इनोग्रेट किया था, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर्स थे। मेन एम था इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, यही मेन एम था। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सा था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 21 सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया गया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे? इस साल। संविधान दिवस, ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे, इसे एवरी ईयर 26 नवंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? बिकॉज 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था, जो कि इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1959 को इफ़ेक्ट में आया था। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, विच मिशन इज़ एन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन and research development initiative towards direct involvement and participation of industries in technology? तो कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा जिसमें इंडस्ट्रीज़ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की गई, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया? किसमें? टेक्नोलॉजी में।
इंडस्ट्रीज़ की टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेशन किया गया। इंडस्ट्रीज़ का मतलब इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी लाएगी। कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिशन। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन लाया गया। इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 1994 में। मेन मोटिव था कि एक नेशनल एफर्ट हो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। मेन ऑब्जेक्टिव था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की और मजबूत हो। उसमें जब इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी लाई जाएगी तो उनका रिसर्च एरिया भी डेवलप होगा। ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस को डेवलप किया जाए जिससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इंडस्ट्रीज़ देखिए क्या किया इन्होंने, इंडस्ट्री एंड जो IITs होते हैं एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इनके बीच में एक स्ट्रोंगर लिंक बनाया गया। IITs होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस, इंडस्ट्रीज़ और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रोंगर लिंक बनाया गया इस स्कीम के थ्रू, ताकि जॉइंट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा सके। तो इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी लाने के लिए कौन सा मिशन लाया गया? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन। आंसर आएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम स्टेट्स आर फॉलोइंग engagement metrics and sharing, exchanging cultures and celebrating togetherness among them। ऐसी कौन सी स्कीम लाएगी जिसमें किसकी इंगेजमेंट हो रही है? कल्चर्स की। स्टेट्स में कल्चर्स को शेयर करना, दोनों इकट्ठे सेलिब्रेट करना, स्टेट्स का दोनों एक साथ कब मिलते हैं, कौन सी स्कीम लाएगी? तो वो देखते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने 31 अक्टूबर 2015 को अनाउंस किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये स्कीम अनाउंस की गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एवरी ईयर एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को चूज़ करती है, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस को अपनाती है और उसे पूरे देश के सामने रखती है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग कोई एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को चूज़ करेगी, उनकी लैंग्वेज, कल्चर्स, ट्रेडिशंस को अपनाएगी और उसे पूरे देश के सामने रखेगी। देन नेक्स्ट ईयर किसी अदर स्टेट को चूज़ करेगी। इससे वो एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने लगेंगे। इससे क्या होगा? एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये स्कीम जिसमें उनके कल्चर्स को शेयर किया जाता है, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सी स्कीम है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय Department of Higher Education, in which year as the objective of scheme is to provide financial assistance to the meritorious students to meet a part of the day-to-day expenses while pursuing higher education studies। देखिए, एक सेंट्रल लेवल पर एक स्कीम लाएगी, किसके लिए? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो मैरिड स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो अपने डेली एक्सपेंसेस को फुलफ़िल नहीं कर पाते, उन्हें अपनी हायर एजुकेशन के साथ उनकी डेली एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए एक स्कीम लाएगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये स्कीम कब लाएगी? 2008 में लाएगी ये स्कीम। इसका मेन मोटिव था जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम लेस दैन 6 लाख है,
लेस देन 6 लाख पर एनम है, तो हायर स्टडीज़ के साथ साथ वो अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को भी पूरा कर सके। बट जिनके +2 में 80 परसेंटाइल से अबव हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। किन के लिए? 80% से अबव परसेंटाइल हैं। इन्हें 10,000 पर एनम फर्स्ट 3 ईयर्स में मिलेगा और 4th और 5th ईयर में 20,000 पर एनम मिलेगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे तो नहीं है, बट ये स्कीम इम्पोर्टेंट है। 10,000 पर एनम फर्स्ट 3 ईयर्स में मिलेगा एंड बाकी 4th ईयर में अगर वो अपनी स्टडी परस्यू करते हैं तो 20,000 और 5th ईयर में भी 20,000। इन्होंने पूछा हुआ है किस ईयर ये इम्प्लीमेंट कीगी, तो ये 2008 में। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है करिकुलम लिंक्ड रिसोर्स both for students and teachers that help in enhancing learning outcomes offered under दीक्षा, स्ट्राइड, इम्प्रेस, TST। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये एक नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन करंटली यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ताकि स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसमें स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्कूल एजुकेशन डिस्टेंस मोड से प्रोवाइड की जाती है। लॉन्च कब हुआ? 5 सितंबर 17 में 2017 में ये लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या था इसका? किसने इनिशिएटिव इसका लिया? NCERT ये आ सकता है। किसने इनिशिएटिव लिया? NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने इन्हें लॉन्च किया था। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स करिकुलम बेस्ड या फिर स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस मोड के थ्रू, वो है दीक्षा। आंसर आएगा दीक्षा। नेक्स्ट है UGC इम्प्लीमेंटेड द स्कीम ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस। UGC ने एक स्कीम इम्प्लीमेंट की थी कम्युनिटी कॉलेज की एज वन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट स्कीम फ्रॉम द ईयर 2014 या 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखिए UGC ने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कम्युनिटी कॉलेजेस एंड बैचलर इन वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम की। कहाँ पर? यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में ड्यूरिंग 12th प्लान। पहले कम्युनिटी कॉलेजेस की स्कीम 2013-14 में इम्प्लीमेंट की गई थी बाय MHRD इन अ पायलट मोड, स्मॉल लेवल पर की थी। देन 2014-15 में लार्ज स्केल पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कम्युनिटी कॉलेजेस की स्कीम का मेन मोटिव था वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। कौन सी एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। साथ ही इन्होंने 100 दीन दयाल उपाध्याय सेंटर्स लॉन्च किए। किस स्कीम के अंडर? कौशल स्कीम के अंडर। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड लिवलीहुड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इस्टेब्लिश की गई है स्कीम ड्यूरिंग 12th प्लान पीरियड। ये सेंटर्स क्या करेंगे? वोकेशनल एजुकेशन को न्यू लेवल पर ले जाएंगे एंड जो बैचलर वोकेशनल डिग्री है उसके अलावा भी डिग्री प्रोवाइड किया करेंगे। इनका मेन मोटिव था। तो आंसर में क्या आएगा? इसमें करेक्ट क्या है?
इट्स मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय सेंटर्स 100 लॉन्च किए थे और 4 कौशल स्कीम। तो हमारा आंसर आएगा बी एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एज पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क देयर विल बी फुल टाइम क्रेडिट बेस्ड मॉडुलर प्रोग्राम्स wherein banking of credits for skill and general education components shall be permitted so as to enable multiple exit and entry. Its hierarchy will be. Last question है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करता है अकॉर्डिंग टू नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। ओके, ये कोर्सेज प्रोवाइड करता है कौन? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये इससे लर्नर को एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प हो जाती है जब इन्हें क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए इसमें इनका ना डायरेक्ट वो देख लेते हैं, इसकी हायरार्की किस बेस पर है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की, वो देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उन्हें कब? जब वो +2 पास कर लेंगे। आफ्टर +2 पास करते ही अगर वो ये डिप्लोमा करते हैं कौन सा? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, तो उन्हें आफ्टर +2 एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 6 मंथ्स में करते हैं और उन्हें 30 क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन अगर वो 1 ईयर का डिप्लोमा करते हैं आफ्टर +2 तो उन्हें 60 क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर वो +2 के बाद 2 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट 120 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। अगर वो बैचलर इन वोकेशनल डिग्री करते हैं 3 इयर्स की तो उन्हें 180 क्रेडिट्स किए जाएंगे जब वो +2 पास करके ही डिग्री करते हैं। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा करते हैं 1 ईयर का तो उन्हें 60 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। और मास्टर्स करते हैं वोकेशनल में तो 2 इयर्स की तो 120 क्रेडिट्स दिए जाएंगे। देन वो अपनी रिसर्च लेवल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हायरार्की है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। जो भी ये कोर्सेज एंड अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी है ये हायरार्की है। तो इन्होंने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि इस हायरार्की को इसमें सीक्वेंस में लगाएं। तो फर्स्ट आएगा सर्टिफिकेट, देन डिप्लोमा, देन एडवांस डिप्लोमा, देन बैचलर डिग्री, देन पीजी डिप्लोमा होता है, देन मास्टर्स, देन रिसर्च लेवल की जाती है। तो ये हायरार्की आएगी। So friends, hope you have understood this topic. Please subscribe our channel for more updates. I'll meet you in the next lecture. Till then, take care. Thank you.